सन 18वीं शताब्दी के बीच भारत दो बड़ी शक्तियों में बटा हुआ था। दक्षिण से उठता हुआ मराठा साम्राज्य, जो शिवाजी महाराज की विरासत को आगे बढ़ाते हुए उत्तर भारत तक पहुंच चुका था। उत्तर पश्चिम से आता हुआ अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह दुर्रानी, अफगानिस्तान का बादशाह, जिसने कई बार भारत पर आक्रमण किया था। मराठे दिल्ली तक पहुंच गए थे। उनके पास शक्ति, अनुशासन और साहस था। मराठों की तरफ से सेना का नेतृत्व कर रहे थे पेशवा के भाई सदाशिवराव भाऊ। उनके साथ थे युवा और वीर विश्वासराव, पेशवा के पुत्र, और अजय योद्धा मल्हारराव होलकर, जनकोजी शिंदे, तुकोजी होलकर, भाऊ का अंगरखा इब्राहिम खान गाढ़ी और हजारों मराठा सैनिक। मराठों ने दिल्ली तक कब्जा जमा लिया और पानीपत के मैदान में अब्दाली से टकराने का संकल्प लिया। अब्दाली ने अफगान, पठान, रोहिल्ला और अवध की सेनाओं को साथ लेकर लगभग 70 से 80 हजार की विशाल सेना खड़ी की। उसके पास घुड़सवारों और तोपखाने की भारी ताकत थी। पानीपत के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने आ डटी। मराठों के पास साहस और जज्बा था। लड़ाई कई हफ्तों तक खींची। भूख और प्यास ने मराठों को कमजोर किया, मगर उनके हौसले अब भी बुलंद थे। 14 जनवरी 1761 सुबह का समय था। ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज उठी। दोनों ओर के सैनिक अपने अपने झंडे और हथियार लेकर मैदान में उतरे। मराठों की पहली मारक टक्कर। इब्राहिम खान गार्डी की तोपों ने अब्दाली की सेना को पीछे धकेला। विश्वासराव घोड़े पर सवार होकर शेर की तरह दुश्मनों पर टूट पड़े। सदाशिवराव भाऊ अपनी तलवार लिए सेना का मनोबल बढ़ा रहे थे। कुछ समय तक लग रहा था कि मराठे जीत जाएंगे, मगर तभी किस्मत ने करवट बदली। लड़ाई के बीच अफवाह फैली कि विश्वासराव मारे गए हैं। युवा वारिस की मृत्यु की खबर सुनकर मराठा सेना का मनोबल टूटने लगा। सदाशिवराव भाऊ ने हार नहीं मानी। वे स्वयं घोड़े पर सवार होकर रणभूमि में टूट पड़े, मगर दुश्मनों से घिरकर वीरगति को प्राप्त हुए। मराठा सेना बिखर गई। अफगान और सहयोगी सेनाओं ने निर्दयता से मराठों का संहार किया। लगभग 50 से 60 हजार मराठा योद्धा रणभूमि में शहीद हो गए। लड़ाई के बाद महिलाओं और बच्चों तक को नहीं बख्शा गया। इतिहासकार लिखते हैं कि पानीपत का मैदान कई दिनों तक खून से लाल रहा है। इस युद्ध ने मराठा साम्राज्य की कमर तोड़ दी। उत्तर भारत पर मराठों का प्रभाव खत्म हो गया। अब्दाली युद्ध तो जीत गया, लेकिन वह भी इतना टूट गया कि दोबारा भारत पर बड़ा आक्रमण नहीं कर सका। सबसे बड़ा फायदा हुआ अंग्रेजों को, जिन्होंने धीरे धीरे भारत में अपनी सत्ता जमानी शुरू की। तीसरी पानीपत की लड़ाई भारतीय इतिहास का ऐसा अध्याय है जिसमें मराठों का साहस, अफगानों की क्रूरता और भारतीय राजाओं की आपसी फूट तीनों एक साथ दिखाई देते हैं। यह लड़ाई सिर्फ हार जीत की कहानी नहीं, बल्कि इस बात की गवाही है कि अगर भारतीय शासक एकजुट होते तो इतिहास कुछ और होता। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।